Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll start with a new topic that's based on non-regular languages. So let's begin. Now, in a previous video, we know what are regular languages. Regular languages are those which can be defined by some regular expression, right? Now, let's say if we are given with any language, let's say L. Now, how to decide whether this language will be regular or not? So seeing any language, how can we decide whether the particular language will be regular or not, right? So to answer this question, always remember कि जो भी हमारी finite languages होती हैं, finite languages are always regular. जो भी finite languages होंगी वो हमेशा regular होंगी. क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? Why we are saying this? क्योंकि हर एक फाइनाइट लैंग्वेज को आप हमेशा डिफाइन कर सकते हो किसी ना किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से, राइट? क्योंकि अगर लेट्स से मेरे पास कोई लैंग्वेज है, लेट्स से ए बी बी ए, नाउ दिस लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन ए और ए बी और बी ए. दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज. तो किसी भी लैंग्वेज को अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स वो लैंग्वेज क्या है? रेगुलर है. सो जितनी भी फाइनाइट लैंग्वेजेस होंगी वो दैट मीन्स एक फाइनाइट सेट है. तो फाइनाइट सेट को आप हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय इंक्लूडिंग दी प्लस इन बिटवीन. वो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा और रेगुलर एक्सप्रेशन है दैट मीन्स वो लैंग्वेज क्या है? रेगुलर है. तो हर एक फाइनाइट लैंग्वेज विल ऑलवेज बी रेगुलर. नाउ बट इफ द लैंग्वेज इज इनफाइनाइट, फाइनाइट लैंग्वेजेस के केस में तो इजी आइडेंटिफाई करना, बट अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है देन हाउ डू वी डिसाइड कि वो लैंग्वेज रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है, राइट? लेट्स से अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट लैंग्वेज गिवन है लाइक दिस ए बी, देन ए बी ए बी, देन ए बी ए बी ए बी, देन ए बी ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन, राइट? अब ये किस टाइप की लैंग्वेज है? ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है बिकॉज द सेट इज इनफाइनाइट लैंग्वेज. नाउ अगर एल जो है वो कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, दैट मीन्स कि इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए अगर एल हम लेके चलते हैं, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है, तो उस रेगुलर लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, राइट? रेगुलर एक्सप्रेशन होगा दैट मीन्स कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा भी होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एल लैंग्वेज कोई रेगुलर लैंग्वेज है तो कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, राइट? या फिर जिसके थ्रू हम उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? नाउ फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा विल हैव सम फाइनाइट स्टेट्स. Any finite automata will have some finite number of states like this, right? Now in order for this finite automata with these finite states to accept any language with infinitely many words, that means कोई ना कोई loop जरूर होगा in between. Like for example, अगर हम कहते हैं कि कोई भी language L है, इस L language के corresponding L एक regular language है. अगर एल रेगुलर लैंग्वेज है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है. फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या है? कोई फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है. तो अगर हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज कर रहे हैं एक इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना मतलब द लैंग्वेज विच हैज इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट? तो उस फाइनाइट ऑटोमेटा में जरूर कोई ना कोई लूप होगा जो बार बार हम उस जितने भी वर्ड्स हैं उस लैंग्वेज के उनको हम एक्सेप्ट करवा पाए. Like in this case only जो अभी हमने लैंग्वेज ली ए बी, देन ए बी ए बी, देन ए बी ए बी ए बी 3 times एंड सो ऑन. तो इस लैंग्वेज का अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए तो क्या हो रहा है? एक बार ए आया, देन बी आया, देन नेक्स्ट वर्ड के लिए ए बी, फिर से ए बी रिपीट हो गया, देन इस थर्ड वर्ड के लिए 3 times ए बी के लिए ए बी, देन अगेन ए बी, देन अगेन ए बी. तो कहने का क्या मतलब है कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो एक इनफाइनाइट लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है, उसमें इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूर कोई ना कोई लूप होगा जो उस इनफाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवा पाए, राइट? सो बेसिकली इट विल ट्रैवल, टेक एनी नंबर ऑफ सच लूप्स एंड विल कम आउट, राइट? सो
So definitely we can say one thing, that if any infinite language has to be accepted by any finite automata, then definitely there is some loop in the FA, राइट। और अगर कोई लूप है तो उस लूप के ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई पैटर्न होगा। जैसे ये जो लूप है ए बी का, ए बी, इसके ऊपर क्या पैटर्न है, ए बी का पैटर्न है। तो डेफिनेटली देर जो भी हमारा लूप होगा, देर इज सम पैटर्न ऑन द लूप, देर इज सम पैटर्न ऑन द लूप, right? So it means there is a language, inside the language there is a pattern AB which on repeating repeatedly we can generate all strings of the language। यही मतलब हुआ। अब इस AB लूप को, AB का लूप है, AB इसका पैटर्न है, अब आप इसको रिपीटेडली रिपीट करते रहोगे तो जितने भी वर्ड्स है इस लैंग्वेज के वो सारे वर्ड जनरेट हो जाएंगे, राइट? तो कहने का क्या मतलब है, फाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए तो हम इजीली रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोट कर सकते हैं, तो वो लैंग्वेजेस आपकी रेगुलर होंगी। इनफाइनाइट लैंग्वेज के केस में उस इनफाइनाइट लैंग्वेज को हम कोई फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई लूप जरूर होगा जो उस इनफाइनाइट लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर पाए। अब उस लूप के ऊपर जरूर कोई ना कोई पैटर्न होगा, सो उस पैटर्न को रिपीट करके हम जितने भी वर्ड्स हैं उस लैंग्वेज के वो सारे के सारे जनरेट कर सकते हैं, right? So basically can we say that if there is no such pattern, then no finite automata is possible? अगर ऐसा हमें कोई पैटर्न नहीं मिलता जिसके थ्रू हम इन्फाइनाइटली मेनी वर्ड जनरेट कर पाए उस लैंग्वेज के, दैट मीन्स उसके लिए कोई ना कोई एफए पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कोई एफए पॉसिबल नहीं है। सो इन इनफाइनाइट लैंग्वेज, in infinite language there has to be a pattern in at least one of the strings which on repeating generates all strings, right? So infinite language में there has to be some pattern in at least one of the strings, किसी भी एक स्ट्रिंग में कोई ना कोई पैटर्न हमें मिल जाए जिसको रिपीट करके हम सारी स्ट्रिंग्स उस लैंग्वेज की जनरेट कर पाए। नाउ अगर हम इस किसी पैटर्न को फाइंड कर पाते हैं, देन वी से दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर। अगर आपने उस पैटर्न को फाइंड कर लिया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या है, वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस ओनली, हाउ टू फाइंड सच पैटर्न, हाउ टू फाइंड such pattern, right? So if my language is non-regular, अगर मेरी लैंग्वेज जो है वो नॉन रेगुलर है, देन हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें कोई पैटर्न है या नहीं, यूजिंग अ लेमा विच इज नोन एज पंपिंग लेमा। तो अगर आपकी लैंग्वेज नॉन रेगुलर है तो ये डिसाइड करने के लिए कि उसमें कोई पैटर्न है या नहीं है, हम यूज करेंगे एक लेमा जिसको हम कहते हैं पंपिंग लेमा। सो बेसिकली पंपिंग लेमा क्या है, पंपिंग लेमा एक नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। ये कहता है, पंपिंग लेमा कहती है, इट सेज दैट इफ यू कैन नॉट फाइंड अ पैटर्न इन द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपकी नॉन रेगुलर है। बट अगर आपको पैटर्न मिल जाता है तो जरूरी नहीं वो रेगुलर हो, रेगुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट अगर नहीं मिलता तो गारंटीड है कि वो लैंग्वेज क्या होगी, नॉन रेगुलर होगी। सो बेसिकली पंपिंग लेमा क्या कहती है, pumping lemma says that if we are able to find a pattern that does not guarantee that the language is regular or not। अगर पैटर्न आपको मिल जाता है तो उससे ये गारंटी नहीं होता कि वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर होगी, या हो सकता है रेगुलर ना भी हो। बट अगर पैटर्न नहीं मिलता, इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ पैटर्न
then it is guaranteed that the language is non-regular. Guaranteed that language is non-regular. So that is why हम कहते हैं कि पंपिंग लेमा क्या है, एक नेगेटिव टेस्ट है. अगर पैटर्न आपको नहीं मिलता तो ये गारंटीड है फॉर श्योर दैट द लैंग्वेज विल बी नॉन रेगुलर. नाउ लेट्स से अगर वी हैव टू फाइंड दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, हम यूज कर सकते हैं रेगुलर के केस में. अगर मुझे पता करना है कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं तो हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे वेज है. हम उसका फाइनाइट ऑटोमेटा देख सकते हैं, हम ट्रांजिशन ग्राफ देख सकते हैं, हम रेगुलर एक्सप्रेशन देख सकते हैं. अगर हमें कुछ भी तीनों में से मिल जाता है तो गारंटी हो गया कि लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है. क्योंकि क्लीन्स थ्योरम से अगर आप एक से रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट मीन्स आप तीनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो. बट टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर, ये प्रूव करने के लिए कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, हम यूज करेंगे पंपिंग लेमा को. Now let us define what do we mean by the pumping lemma. Now pumping lemma states that if L is any regular language, अगर L कोई regular language है जिसमें infinitely many words, that has infinitely many words, then there exists some three strings x, y and z, जहाँ पे y इज मैंडेटरी कि वो आपकी नल स्ट्रिंग नहीं हो सकती एंड x एंड z आपकी नल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं. देन देयर एग्जिस्ट सम थ्री स्ट्रिंग्स x, y एंड z वेयर x एंड z कैन बी नल एंड y कैन नॉट बी नल सच दैट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म x, y raised to the power n, z where n can be 1, 2 or 3 up to many times are words in L. So basically पंपिंग लेमा कहती है कि अगर आपकी कोई भी रेगुलर लैंग्वेज होगी तो उस रेगुलर लैंग्वेज के अंदर तीन स्ट्रिंग्स x, y, z जरूर एग्जिस्ट करती होंगी. x, y, z, जहां पे ये नल हो सकता है, ये नल हो सकता है, बट दिस कैन नॉट बी इक्वल टू नल. एंड अगर आप उन स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर पाओ इस फॉर्म में जहां पे y की वैल्यू रेज टू द पावर n मीन्स कि x, y, z, x, YYZ, X, ट्रिपल YZ. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम Y को पंप करते जा रहे हैं बाय वैल्यूज 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन. 4 टाइम्स Y एंड सो ऑन. तो जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उस लैंग्वेज की वो सारी आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे एंड ऑल दीज आर वर्ड्स इन द लैंग्वेज L. तो ये तभी हो पाएगा जब आपकी लैंग्वेज रेगुलर होगी. अगर आपकी लैंग्वेज नॉन रेगुलर होगी तो आप इस फॉर्म में उसको कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे, राइट. तो तभी हम कहते हैं कि जो पंपिंग लेमा है वो एक नेगेटिव टेस्ट है. तो अगर हम ये पंपिंग लेमा किसी लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं तो लैंग्वेज हमारी रेगुलर है. बट अगर हम ये पंपिंग लेमा किसी लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे, सब केसेस में वो फेल हो रही है, तो हम कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज क्या है, वो नॉन रेगुलर है. अब लेमा अप्लाई करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सपोज अगर हमारे पास है a रेज टू द पावर n, n गोज टू वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. इसका क्या मतलब है, a सिंगल a, देन डबल a, ट्रिपल a, सो ऑन, दीज विल बी वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज. क्या इस लैंग्वेज के लिए हम कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं? a क्यों होना चाहिए, उसके बाद मैंडेटरी कितने भी नंबर ऑफ एज आए. तो ये हम फाइनाइट ऑटोमेटा से भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. तो फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो ये लैंग्वेज क्या हो गई, मेरी रेगुलर हो गई. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने लिया a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n. n और m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है. अब यहाँ पे n और m जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ना n m पे डिपेंड कर रहा, ना m n पे डिपेंड कर रहा. तो कितने भी a's हो सकते हैं, कितने भी b's हो सकते हैं. तो बट मैंडेटरी है एक a और एक b तो हो गई, एक a और एक b तो हो गई. उसके बाद a कितने भी हो सकते हैं और b कितने भी हो सकते हैं, राइट. तो हम अगेन इसके लिए कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं. लेट्स ट्राई. ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, a के आया, देन कितने भी नंबर ऑफ एज आ सकते हैं, एक b भी मैंडेटरी है, देन कितने भी नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं. यही मतलब हुआ इस लैंग्वेज का. अगेन हम इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं बाय सम फाइनाइट ऑटोमेटा. तो ये हमारी लैंग्वेज क्या हुई, रेगुलर हुई. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज अब मैंने लिया a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n, वेयर द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू सम 10 रेज टू द पावर 10. यहाँ पे क्या है, n की जो वैल्यू है वो बाउंडेड है. बाउंडेड मीन्स अगर
इन दो केसेस में क्या था, n और m की वैल्यू इन्फाइनाइट थी, इट कैन टेक एनी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यहाँ पे हमने n की वैल्यू को बाउंड कर दिया बिकॉज n इज लेस देन और इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 10, राइट। नाउ टू डिसाइड वेदर दिस लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले आप चेक करो वेदर इट इज फाइनाइट और नॉट, राइट। और वो कैसे पता चलेगा कि n की वैल्यू से। अगर ये लैंग्वेज फाइनाइट है तो नेचुरली ये रेगुलर होगी, क्योंकि सारी फाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं। बट अगर n की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, दैट मीन्स वो लैंग्वेज, अब हमें डिसाइड करना है कि क्या वो रेगुलर होगी या नहीं होगी, राइट। तो फाइनाइट के केस में तो लैंग्वेज हमेशा रेगुलर होगी, तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बाउंडेड है, तो ये किस टाइप की लैंग्वेज हुई, आपकी रेगुलर लैंग्वेज हुई, राइट। तो अगर n की वैल्यू अनबाउंडेड होती है तो वो रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट बाउंडेड के केस में तो इट विल ऑलवेज बी रेगुलर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज मैंने लिया a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, n की वैल्यू को यहाँ पे अनबाउंडेड कर दिया, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, इन्फाइनाइट हो गई। अब ये लैंग्वेज इन्फाइनाइट बन गई। अब ये लैंग्वेज रेगुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये हमें चेक करना है। सो इस टाइप की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देख रहे हैं, पहले a और b का जो काउंट है वो इक्वल है, और सबसे पहले स्टार्टिंग में एज होंगे, उसके बाद ही बी स्टार्ट होंगे। एक ए आया, एक बी, 2 ए है तो 2 बी, 3 ए है उसके बाद 3 बी, 4 एज हैं तो उसके बाद 4 बीज, एंड सो ऑन। इसी टाइप से लैंग्वेज कंटिन्यू होती रहेगी। सो बेसिकली अगर इस लैंग्वेज के लिए मुझे कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एज एंड देन कंपेयर इट विद द नंबर ऑफ बीज। अगर एज और बीज का काउंट सेम है तो वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगी, अदरवाइज नहीं बिलोंग करेगी। बट द प्रॉब्लम हियर इज with this language in the finite automata we have to keep the count of the number of a's before starting with the count of b's, right? but finite automata में हमारे पास कोई मेमोरी तो होती नहीं है, तो हम कहाँ पे ये काउंट स्टोर करके रखें, कहाँ पे काउंट मेंटेन करके रखें कि a's कितने आए और उसी के इक्विवेलेंट हमारे b's होने चाहिए। we have no way to keep the count of the number of a's or number of b's in case of finite automata since we don't have any such mechanism, so this language is non-regular। इस पे पंपिंग लेमा भी हम अप्लाई करके देखेंगे, बट इन जनरल व्हाट हैपेंस इज, अगर a और b की जो वैल्यू है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, जैसे इस केस में था a की पावर n b की पावर m, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, आप उसे कर सकते हो रिप्रेजेंट। बट अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं देन फाइनाइट ऑटोमेटा से हम उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और अगर फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते यानी कि कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा, दैट मीन्स लैंग्वेज क्या होगी आपकी, नॉन रेगुलर। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज अगर मैंने कोई लैंग्वेज ली है एज w रिवर्स, w की जो वैल्यू है, w कोई भी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 2, राइट, और जो हमारा अल्फ़ाबेट सेट है वो गिवन एज ए बी। तो अगर w कोई भी स्ट्रिंग है विद लेंथ 2, तो लेंथ 2 की कितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं ओवर दिस अल्फ़ाबेट, ए बी बी ए एंड बी बी। इसको कॉनकैट, तो हो गया हमारा w, ये रिप्रेजेंट कर रहा है w। इसको कॉनकैटिनेट कर दो w रिवर्स के साथ, यानी ए का रिवर्स करो और उसके साथ कॉनकैटिनेट कर दो। ए का रिवर्स क्या होगा, ए बी का रिवर्स क्या होगा, बी ए का रिवर्स क्या होगा, ए बी, एंड बी का रिवर्स क्या होगा, बी। तो यानी कि ये 4 स्ट्रिंग्स ही हुई इस लैंग्वेज के अंदर। अगेन लैंग्वेज क्या है, फाइनाइट है, तो ये लैंग्वेज किस टाइप की हुई, रेगुलर हुई। रेगुलर लैंग्वेज को तो आप हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन से और फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज अब अगर मैंने कोई लैंग्वेज ली है एज w रिवर्स, वहाँ पे क्या था, w की वैल्यू 2 थी, दैट मीन्स इट वाज बाउंडेड। यहाँ पे w की लेंथ क्या है, इट कैन बिलोंग टू ए बी होल स्टार, यानी कि क्लीन क्लोजर ऑफ ए बी, यानी w की जो लेंथ है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, ए बी कितनी भी बड़ी रिपीट कर सकता है, राइट, कितनी भी बड़ी w की लेंथ हो सकती है, और उसको हम कॉनकैटिनेट कर रहे हैं उसके रिवर्स के साथ। सो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लैंग्वेज को जिसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मीन्स वर्ड्स जिनको आप स्टार्टिंग से पढ़ो या एंड से पढ़ो, दे आर सेम। अब अगर कोई वर्ड लेते हैं हम, लेट्स से w लिया मैंने ABA, इस ABA का रिवर्स क्या हुआ, ABA का रिवर्स हुआ ABA। अब इज दिस वर्ड अ पैलिंड्रोम, यस दिस वर्ड इज अ पैलिंड्रोम।
बट क्या हम इस लैंग्वेज के लिए कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं या फिर क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है? तो बेसिकली ये चेक करने के लिए कि ये पैलिंड्रोम, कोई भी स्ट्रिंग आपको गिवन है, चेक करने के लिए कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? पहले से आप रीड करो इस एंटायर डब्ल्यू को। ये मेरा डब्ल्यू है, ये मेरा डब्ल्यू रिवर्स है। आप इस पहले पूरे डब्ल्यू को रीड करो, देन आप कंपेयर करना स्टार्ट करो जैसे ही आपका डब्ल्यू रिवर्स जो है वो स्टार्ट होता है, राइट? इसको हमने इस वर्ड को इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया। अगर वो सेम होते हैं तो क्या है, वो वर्ड जो है वो पैलिंड्रोम है। अगर सेम नहीं होते तो अगेन वर्ड क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। बट अगेन सेम प्रॉब्लम, क्या एफए में आप इस वर्ड को रीड कर लिया हमने और कंपैरिजन करने के लिए इज देयर एनी वे क्या हम इस वर्ड को कहीं पे स्टोर कर पाए? नो, FA does not have the capacity to store any kind of word or it does not have any kind of memory. So again this language क्या हुई, नॉन रेगुलर। जहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आ जाती है चाहे एक की दूसरे पे, वो लैंग्वेज हमेशा नॉन रेगुलर ही कहलाएगी। उसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने लिया WW, पहले वाले में रिवर्स था, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग सेम है, यानी कि AB ली, AB कॉन्कैटिनेटेड विद AB, AB A लिया, AB है कॉन्कैटिनेटेड विद AB है। तो यानी कि हमें चेक करना है, पहले ये W हो गया, जो दूसरी स्ट्रिंग है वो भी W हो, तो उन दोनों का कॉन्कैटिनेशन कर दो, तो वो वर्ड आपका लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। तो बेसिकली हमें अगेन यहाँ पे चेक करना है कि जो पहला वर्ड W आया, जो सेकेंड स्ट्रिंग आ रही है वो भी W के इक्वल हो। अगेन इक्वल हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जो सेकंड स्ट्रिंग आ रही है वो भी W के इक्वल है या नहीं। अगर है तो लैंग्वेज को बिलोंग करेगी, नहीं है तो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेगी। जैसे अगर ये मेरा W ले लिया, मैंने कोई दूसरी स्ट्रिंग ले ली BAB, तो ये तो W नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू W एंड दिस इज W। तो अगेन ये स्ट्रिंग हमने कंपैरिजन करा, दोनों इक्वल नहीं है, तो लैंग्वेज क्या हो गई है, नॉन रेगुलर। अगेन हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है टू कीप द काउंट और टू स्टोर द फर्स्ट वर्ड दैट इज W। सो अगेन द लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर। Now let's see how to apply the pumping lemma on these non-regular languages. Now let's say, suppose we are given with this word an b to the power n for n equals to 1, 0, 1, 2, 3 so on. Now we have to show that this language is non-regular. ये हमने देख लिया कि लैंग्वेज जो है वो non-regular है, क्यों? बिकॉज एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। So अब पंपिंग लेमा अप्लाई करने के लिए लेट्स राइट डाउन सम स्ट्रिंग्स ऑफ दिस लैंग्वेज। क्या क्या स्ट्रिंग्स इसको बिलोंग करेंगी? लेट्स से एन की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 ले ली, तो इट विल बी नल। देन नेक्स्ट वर्ड AB, 2 ली तो इट विल बी AABB, 3 ली तो इट विल बी AABB एंड सो ऑन। पंपिंग लेमा क्या कहती है हमारी? पंपिंग लेमा कहती है कि अगर कोई भी लैंग्वेज रेगुलर होगी तो उस लैंग्वेज को आप ब्रेक कर सकते हो 3 स्ट्रिंग्स में, X, Y एंड Z, जहाँ पे Y की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, X एंड Z आपके नल हो सकते हैं। एंड अगर आप उसको इस फॉर्म में लिखोगे X, Y रेज टू द पावर n Z, तो जितने भी वर्ड्स आएंगे वो हमारी लैंग्वेज को बिलोंग करने चाहिए, तो ही वो लैंग्वेज रेगुलर होगी। तो अभी लेट्स से हमें नहीं पता कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, हमने लेके चल लिया कि ये कोई भी लैंग्वेज है L जो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रही है और ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो लेट्स टेक डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केस लेके देखते हैं और उसमें हम अपनी कोई भी वर्ड को डिवाइड कर लेते हैं 3 स्ट्रिंग्स में। लेट्स से मैंने ये वर्ड ले लिया AAA, BBB, हम कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, राइट? हम उस वर्ड पे अप्लाई करके देखेंगे क्या लेमा सेटिस्फाई कर रही है। अगर लेमा सेटिस्फाई कर रही है तो लैंग्वेज रेगुलर है, अगर लेमा सेटिस्फाई नहीं कर रही तो लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर है। तो हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं, सपोज मैंने ये वर्ड ले लिया। अब इस वर्ड को हम 3 स्ट्रिंग्स में डिवाइड करते हैं, X, Y एंड Z, सच दैट Y की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, X एंड Z की वैल्यू नल हो सकती है। तो आप किसी भी फॉर्म में उसको डिवाइड कर सकते हो। लेट्स से मैंने एक पहला केस लिया जिसमें मैंने Y को ये A वाला पार्ट ले लिया एंड ये जो B वाला पार्ट है इसको मैंने Z डिनोट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, X की वैल्यू है नल, जो Y है उसकी वैल्यू है AAA और जो Z है उसकी वैल्यू है BBB। नाउ लेट्स स्टार्ट पंपिंग X, Y n रेज टू द पावर Z। सबसे पहले n की वैल्यू लेते हैं 0। सबसे पहले आपने n की वैल्यू लिया। अब लेमा में देखते हैं कि n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से है। n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, तो हमें 1 से ही स्टार्ट करना है।
सबसे पहले हमने लिया एक्स वाई जेड लिया, तो एक्स वाई जेड एक्स तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स की जगह लैम्डा, वाई की जगह ट्रिपल ए, जेड की जगह ट्रिपल बी। ठीक है, नाउ दोबारा करके देखते हैं। अब लेते हैं n की वैल्यू एज, ये तो था n की वैल्यू फॉर 1। नाउ लेट्स चेक फॉर n की वैल्यू 2, एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो ये हो गया ट्रिपल ए, फिर से ट्रिपल ए, वाई को पंप कर रहे हैं हम, और ये आ गया ट्रिपल बी, राइट, n की वैल्यू 1 के लिए। एक और लेके देखते हैं, एक्स वाई क्यूब जेड, एक्स तो नल है ही, वाई है ट्रिपल ए, फिर से ट्रिपल ए, फिर से ट्रिपल ए, और एक ट्रिपल बी। अब ये जो हमारे वर्ड्स आ रहे हैं, अब आप उसी तरह इसको करते जाओगे, एक्स वाई 4 लोगे, जेड लोगे, तो क्या देख रहे हैं हम कि जो एज हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, पर जो बीज हैं वो आपके कांस्टेंट हैं, है ना, क्योंकि हम वाई को पंप कर रहे हैं तो एज तो बढ़ते जा रहे हैं, बट बीज जो है वो हमारे सेम रह रहे हैं। तो क्योंकि here the y is made up of only strings which are of a's, so if you pump it like this, then the word will have more number of a's than the number of b's in it, which is not allowed as per L. So case 1 cannot be applied to लैंग्वेज L। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो भी वर्ड्स हमारे आ रहे हैं इस तरीके से पंप करने के बाद, वो हमारी लैंग्वेज को तो बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो यानी कि पंपिंग लेमा इस पे अप्लाई नहीं हो रही है पहले वाले केस पे। एक दो केसेस और लेके देखते हैं। ये तो हमने पहला केस ले लिया, एक केस और लेके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट इफ y इज मेड अप ऑफ, सो द ओनली थिंग इन नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कि हमें इस लेमे को किस तरीके से शो करना है। सो दिस इसी तरीके से हमें स्टेप्स लिखने हैं उसके, कि डिफरेंट केसेस आप लेके उनको शो करते जाओ अलग अलग केसेस में, कि लेमा को पंप करके दिखाते जाओ। जितने भी वर्ड्स आएंगे अगर वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहे, दैट मीन्स इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट द स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज और द लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर। सो इफ y इज मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रिंग ऑफ a's, then if we pump it to x YYZ or x triple YZ and so on, then the word will have more number of A's than the B's, which is not allowed in L, which is not allowed. Let's take another case. Let's take case 2. पहले वाले केस में हमने ये वर्ड लिया था, तो वर्ड हमें सेम रखना है, बट हम x, y एंड z को अलग अलग स्ट्रिंग्स ले सकते हैं। पहले वाले केस में हमने y को लिया था ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ a's एंड z को लिया था स्ट्रिंग्स ऑफ b's और x हमारा नल था। अब उल्टा कर लेते हैं, लेट्स से ये x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं। नाउ x इज ट्रिपल ए, y इज ट्रिपल बी एंड z इज नल। नाउ इफ आई पंप इट, सबसे पहले एक्स वाई जेड क्या है हमारा, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। एक्स वाई जेड क्या होगा, ये सेम रहेगा। अब बीज बढ़ते जाएंगे, एक्स ट्रिपल वाई जेड, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल बी ट्रिपल बी। अब हम क्या देख रहे हैं, पहले वाले केस में जब हमने y को लिया था ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज, तो पंप करने के साथ हमारे नंबर ऑफ एज बढ़ते जा रहे थे, नंबर ऑफ बी सेम थे। अब जब हमने सेकेंड केस में y को लिया ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ बीज, तो हमारे ए सेम है बट हमारे बीज बढ़ते जा रहे हैं। अगेन दिस इज नॉट अलाउड इन एल, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में तो एज और बी सेम रहने चाहिए। सो अगेन दिस इज नॉट अलाउड इन एल। तो y, तो अब जब भी हम डिफरेंट केसेस लेते हैं तो हमें इस तरीके से लेने हैं कि वो ओवरलैपिंग केसेस ना हो। जैसे पहला केस में हमने लिया कि y को ले लिया ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज, ये हमारा फर्स्ट केस था जहाँ पे हमने y को ले लिया ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज। सेकेंड केस में हमने ले लिया y को एज ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ बीज। अगेन दिस इज अ डिफरेंट केस। एक और केस ले लेते हैं जहाँ पे y को अब हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी। तो यही 3 केसेस बन पाएंगे इस वर्ड के केस में, है ना। अगर हम ये हमने वर्ड लिया है तो अब
अगर आप इस तरीके से करो कि इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको z ले लिया, तो ये कोई डिफरेंट केस नहीं कहलाएगा। y तो अभी भी स्ट्रिंग ऑफ एज ही रहा ना, तो हमें y को इस तरीके से चूज करना है कि जो भी आपके केसेस हो वो अलग अलग केसेस हो, ऐसे ओवरलैपिंग केसेस ना हो। तो पहला केस हो गया y इज ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज, दूसरा ले लिया हमने y इज ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ बीस, तीसरा ले लेते हैं लेट्स से y एज कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीस। तो लेट्स से ये a b हो गया हमारा y, ये ले लेते हैं एज x और ये ले लेते हैं z। अब अगर हम इसको पंप करते हैं, सबसे पहले x y y z, तो क्या होगा, ये ए बी हो जाएगा, ए बी और ये बी बी सेम रहा। ट्रिपल y किया, ए तो सेम रहा, दिस इज x, ए बी 3 टाइम्स ए बी एंड बी बी। उसी तरह अब बार बार आप इसको पंप करते जाओगे तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ए बी की कॉपीज है वो इंक्रीज होती जा रही हैं, राइट। नाउ जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स होंगी इस लैंग्वेज के अंदर, जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स हैं इस लैंग्वेज के अंदर, दे हैव ओनली वन सब स्ट्रिंग ऑफ ए बी। सिर्फ एक ही सब स्ट्रिंग ऑफ ए बी अलाउड है इस लैंग्वेज में, क्योंकि जितने भी एज है वो सारे पहले आने चाहिए नंबर ऑफ 20 के स्टार्ट होने से पहले। तो सब स्ट्रिंग ए बी सिर्फ एक ही अलाउड है। बट इस केस में तो क्या हो रहा है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सब स्ट्रिंग ए बी, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सब स्ट्रिंग ए बी। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो वर्ड्स है दे डज नॉट बिलोंग टू एल। तो अब हमने तीनों केसेस अप्लाई करके देख लिया। हमने y को स्ट्रिंग ऑफ एज भी लेके देख लिया, हमने y को स्ट्रिंग ऑफ बीज भी लेके देख लिया, हमने y को एज कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज भी लेके देख लिया। तीनों ही केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो हमारी लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहे। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, दैट पंपिंग लेमा कैन नॉट be applied to L. Therefore, L is non-regular language. Let's take another example. Suppose हमने कोई word लिया as a to the power n, b a to the power n. तो क्या क्या words इस language को belong करेंगे? We have, let's say the value of n is starting from 0, 0, 1, 2, 3, so on. तो अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो पहला वर्ड क्या मिला हमें, b। 1 लेते हैं तो a b है, 2 लेते हैं तो a b a, 3 लेते हैं तो ट्रिपल a b ट्रिपल a एंड सो ऑन। ये हमारे कुछ वर्ड्स हो गए लैंग्वेज में। नाउ वी हैव टू शो वेदर दिस लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। तो देख के ही हम ये बता सकते हैं पहले तो कि ये जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है। क्यों नॉन रेगुलर है? अगेन पहले स्टार्टिंग में एज आ गए, एज का जो काउंट है वो सम एन के इक्वल है, देन एक बी आया, देन ये जो एंडिंग वाले एज है इनका भी काउंट उतना ही होना चाहिए जो स्टार्टिंग वाले एज का है। अगेन फाइनाइट ऑटोमेटा में तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता काउंट मेंटेन करने का, तो देख के ही हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर है। अब हमें बस पंपिंग लेमा लगा के इसको शो करना है कि ये लैंग्वेज वाकई में नॉन रेगुलर है। सो अगेन लेट्स टेक डिफरेंट केसेस। अब y के अलग अलग केसेस लेते हैं। सपोज हमने कोई भी वर्ड चूज कर लिया इस लैंग्वेज का, लेट्स से AA BAA। नाउ एनी वर्ड यू कैन चूज इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर। आई एम चूजिंग बट कंडीशन कि वो जो वर्ड होना चाहिए वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए। सो लेट्स आई एम चूजिंग दिस वर्ड। सपोज मैंने y को ले लिया एज स्टार्टिंग में स्ट्रिंग ऑफ b, ठीक है। ये हमारे x हो गए और ये हमारे z हो गए। अगेन अब हम इसको पंप करेंगे। आई पंप इट बाय राइटिंग x y y z। तो क्या होगा, b का जो काउंट है वो बढ़ने लग जाएगा। ट्रिपल y किया तो b का काउंट ट्रिपल हो गया। तो क्या हो रहा है, when we take y as string of b, after pumping it the count of y keeps on increasing and the words which are formed they are not belonging to L, right? So that means ये तो जितने भी words आ रहे हैं y को b लेके ये allowed नहीं है। So the language is not regular from case 1. और cases लेके देखते हैं by taking different values of y। केस 2 में सेम ही वर्ड लिया हमने, सेम ही वर्ड हमें रखना है चाहे आप कोई भी केस लो। इसमें हमने लेट्स से y को ले लेते हैं एज, अब ये स्टार्टिंग वाले एज ले लेते हैं। सपोज y को ले लेते हैं स्टार्टिंग वाले एज, ये जो बचा हुआ रिमेनिंग बचा ये हमारा सारा क्या हो गया, z। अब y को हमने स्टार्टिंग वाले एज लिए, पंप करते हैं तो क्या होगा, y का काउंट बढ़ता जाएगा, x हमारा नल है और पीछे वाले एज का काउंट सेम रहा। ट्रिपल y किया, स्टार्टिंग वाले a का काउंट 6 हो गया, एंडिंग वाले का सेम रहा।
अगेन नॉट बिलोंगिंग टू एल, नॉट बिलोंगिंग टू एल, तो क्या हो रहा है, when we take y as the starting A's, then on pumping it the count of starting A's keeps on increasing, but the count of the A's which are on the trail they remain the same, which is not allowed as per the language. Let's take another case. Suppose हमने case 3 लिया कोई, y को अब ले लेते हैं लेट्स से ये एंडिंग वाले A's, अगेन केस तो सेम ही रहेगा, y को आपने एंडिंग वाले A's लिया, ये आपका x हो गया, अब z इस केस में 0 है, पंप करेंगे तो क्या होगा, ये एस का काउंट बढ़ने लग जाएगा। अब पीछे वाले एस का जो काउंट है वो इंक्रीज होने लग गया। अगेन जो भी वर्ड्स हैं वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेंगे, तो इसमें क्या हुआ, व्हेन वी टेक वाई एज द ट्रेलिंग एस देन ऑन पंपिंग इट द काउंट ऑफ द ट्रेलिंग एस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बट द काउंट ऑफ द इनिशियल एस रिमेन सेम, सो द वर्ड्स फॉर्म अगेन डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज एल। लेट्स टेक द लास्ट केस, अगर हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं वाई को एज सम ए बीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज, यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वाई को बी लो, या स्टार्टिंग एज लो, या एंडिंग एज लो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बीज ले लो। तो मैंने वाई को ले लिया एज कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी। नो अगेन एज पर दिस लैंग्वेज सिर्फ एक ही सबस्ट्रिंग अलाउड है ऑफ ए बी, तो मैंने वाई को ले लिया सबस्ट्रिंग ए बी, दिस इज एक्स, दिस इज जेड। अगेन ऑन पंपिंग इट क्या होगा, काउंट ऑफ ये जो ए बी सबस्ट्रिंग है ये बढ़ने लग जाएगा, ये सेम रहा, अगेन द वर्ड फॉर्म डज नॉट बिलोंग टू एल। अगर मैंने लिया एक्स ट्रिपल वाई जेड, ए बी ए बी ए बी एंड देन जेड क्या है हमारा ए। नाउ द काउंट ऑफ on taking y as the substring AB and on pumping it the count of the AB substrings keeps on increasing which is again not allowed in L. So y को हमने जितने भी केसेस थे वो अप्लाई करके देख लिया, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं हमारे वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहे, सो दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट द लैंग्वेज कैन नॉट बी पम्प्ड एंड हेंस इट इज नॉन रेगुलर। लेट्स टेक दिस अनदर एग्जाम्पल। नाउ अगेन देख के हम बता सकते हैं लैंग्वेज भी क्या होगी, नॉन रेगुलर होगी। क्यों? सबसे पहले तो इसकी वजह से ए का काउंट बी का काउंट सेम होना चाहिए, देन अगर ए का काउंट बी का काउंट सेम है भी, वो भी हमने मेंटेन कर लिया, तो ये जो एंडिंग बीज हैं इनका काउंट सिर्फ एक ज़्यादा होना चाहिए ए बी के काउंट से। सो अगेन हमें काउंट मेंटेन करके रखना पड़ रहा है विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। सो लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर है। अब कैसे इस पर पंपिंग लेमा लगा के शो करना है कि ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है? Let's write down some words which are part of the language. Let's take a की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो ए बी बी, देन ए बी सपोज ए की वैल्यू एन की वैल्यू 2 ली, देन ए बी की वैल्यू बी 3 आ जाएंगे यहाँ पे। अगर एन की वैल्यू हमने 3 ली तो 3 एस 3 बीस सिंगल ए एंड 4 बीस एंड सो ऑन, ये हमारे वर्ड्स होंगे इस लैंग्वेज के। तो लेट्स टेक एनी वन वर्ड जिस पे हम लेमा अप्लाई करते हैं। लेट्स से हमने लिया ए बी बी। नाउ केस 1, तो सबसे पहले नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि जो जब भी हम इस पे पंपिंग लेमा के क्वेश्चंस करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले कि हम लेमा को मेंशन करें एंड देन अपने केसेस राइट डाउन करें। तो लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ वाई। सपोज हमने वाई को ले लिया एज दिस मिडल ए, ये x हो गया, ये z हो गया। अब अगर y को हम ये मिडल ए लेते हैं तो क्या होगा, जब आप इसको पंप करोगे तो ये वाले एस का काउंट बढ़ता रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो a का काउंट है ये तो सेम ही रहेगा, देयर इज ओनली 1 a ओवर हियर। सो अगर पंप करने से इस a का काउंट इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारे वर्ड्स बन रहे हैं दैट आर डेफिनेटली नॉट बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज एल। सो पहले केस में तो ये अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा केस लेके देखते हैं, केस 2 ए बी बी, यही हमारा वर्ड है। लेट्स से अगर आपने y को लिया, अब आप y को चाहे ये वाले एज लो या y को ये वाला b लो या y को ये वाले एंडिंग बेस लो, हर एक केस में क्या होगा, आप पंप करोगे तो एक का काउंट बढ़ता रहेगा और बाकी सबका सेम रहेगा। तो चाहे इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ y एज दीज एज और आई टेक द वैल्यू ऑफ y एज दीज बीज और आई टेक द वैल्यू ऑफ y एज दीज एंडिंग बीज, इन ऑल द 3 cases when you pump it
the count of one will increase and the other will remain same, but which is not allowed. As per the language, the count of these two should be same and the count of this should be one more than the count of these. So again, all the words that will be formed will not part of the language. तो हम तीनों के केस 2 के 3 पार्ट्स लिख के देख लेते हैं. सपोज हमने y को सबसे पहले लिया a b b. अगर y को मैंने लिया ये, तो ये आपका z हो गया. पंप करेंगे हम तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग एज का काउंट जो हो रहा है वो बढ़ता जाएगा, विच इज नॉट अलाउड. अगर y को मैंने लिया एज दिस b, दिस इज x, दिस इज z, पंप करेंगे तो दिस विल बी a b b a b b. द काउंट ऑफ दीज बीज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. अगेन दिस इज नॉट अलाउड इन L. और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. अगर मैंने y को लिया एज द एंडिंग बीज a b a b b, अगर y को लिया हमने ये एंडिंग बीज, ये x हो गया, x y y z करा तो दिस विल बी a b a b b b b. नाउ ये जो एंडिंग बीज है इनका जो काउंट है वो सिर्फ एक ज़्यादा होना चाहिए इनके काउंट से, राइट. तो अब ये तो काउंट इंक्रीज होता रहेगा, तो अगेन द वर्ड्स फॉर्म विल नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज L. लेट्स टेक द केस 3. अगर केस 3 हम लेते हैं, लेट्स से ये जो हमारा वर्ड है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज के, उनमें वी कैन सी कि एग्जैक्टली 1 सबस्ट्रिंग होगी BA की एंड एग्जैक्टली 2 सबस्ट्रिंग्स ऑफ AB, राइट. तो जितने भी वर्ड्स होंगे इस लैंग्वेज के, अगर हम ये वर्ड लेते हैं तो एग्जैक्टली 1 सबस्ट्रिंग ऑफ BA एंड एग्जैक्टली 2 सबस्ट्रिंग्स ऑफ AB, राइट. सो इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ y एज द सबस्ट्रिंग BA, अगर मैं y को लूँ एज सबस्ट्रिंग BA, तो क्या होगा, ऑन पंपिंग इट द काउंट ऑफ BA सबस्ट्रिंग्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, अगेन विच इज नॉट अलाउड. एंड इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ y एज AB, then if I take either this AB or if I take as this AB, then the count of my AB substrings will keep on increasing, again which is not allowed in L. So in either of the case, the words which are formed will not belong to the language L. So pumping lemma cannot be applied, hence the language is non-regular. So this was all about this video. We'll practice some more examples related to non-regular languages in the next video, and we'll see the next part of the pumping lemma. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.